नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। आज का क्वेश्चन है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। ये पंक्ति किसकी है, ये उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए रहीम, बी स्वामी अग्रदास, सी नाभादास, डी रामानंद। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। यह उक्ति नाभादास की है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की, जिसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ग्रियर्सन। आइए देखते हैं इसका आंसर। उपर्युक्त कथन गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं शूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित्य योजना। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है? ए प्राणचंद चौहान, बी नाभादास, सी नरोत्तम दास, डी रहीमदास। किसकी है? इसके पीछे एक कथा प्रचलित है कि एक बार तुलसीदास जी के पास कोई याचक आया था पैसा मांगने या कुछ उनसे मांगने आया था। उन्होंने रहीमदास जी के उसके हाथ में एक श्लोक लिखकर रहीमदास के पास भेज दिया था। तो वो श्लोक था, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत यह कोय। तो उसी के आंसर के रूप में, उसी के उत्तर के रूप में रहीमदास जी ने लिखा था कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो ये किसकी है? तो ने ऑप्शन डी हो जाएगा, रहीमदास। ये देखिए लिखा है कि ये तुलसीदास के परम मित्र से कहा जाता है कि तुलसीदास एक व्यक्ति की सहायता के लिए कबीर रहीम के पास एक पत्र देकर भेजे थे, जिसमें लिखे थे, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय। जिसके उत्तर में कबीर रहीम ने लिखा था कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी परमानंद दास। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? इसका आंसर है, रूपकों का बादशाह राम भक्ति शाखा के सिरमौर महाकवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जी ने 12 प्रामाणिक रचनाएं की हैं, जिनमें से 6 ब्रजभाषा और 6 अवधी में लिखी गई हैं। तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस है, अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसमें 7 कांड हैं। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ए तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? ए गंगाराम, बी आत्माराम, सी देवता दीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आत्माराम दुबे। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी तथा इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके पिता का नाम था गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम स्वामी नरहरि आनंद था तथा शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गोस्वामी का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानंद के किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया गया है? आनंद भाष्य, बी पंचस्तवी, सी सहस्त्र गीत, डी रामार्चन पद्धति। इसका आंसर है रामानंद ने रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके द्वारा वैष्णव मतब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य आदि लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर इसमें डी सही हो जाएगा, रामार्चन पद्धति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? ऑप्शन ए कृष्ण, बी राम, सी विष्णु, डी शंकर। अष्टयाम रचना नाभादास के द्वारा लिखी गई है। नाभादास जो थे वो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। जब ये राम भक्त शाखा के अंतर्गत आते हैं तो आंसर भी बी ही हो जाएगा, राम। किसकी दिनचर्या है? राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी हिंदी खड़ी बोली, डी मैथिली। इनके बारे में है गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में नाभादास का नाम उल्लेखनीय है। नाभादास ने भक्तमाल सन 1585 सन 1585 ईस्वी की रचना ब्रज भाषा में की थी। नाभादास की अन्य रचना अष्टयाम ब्रजभाषा, अष्टयाम अवधी भी है। नाभादास को संस्कृत काव्यशास्त्र तथा छंद शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। तो इनकी भक्तमाल रचना जो है ब्रज भाषा में है। किसकी? ब्रज भाषा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं? ए केशवदास, बी नाभादास, सी ईश्वरदास, डी रामानंद। तो आंसर सही हो जाएगा, रामानंद। राम रक्षा स्तोत्र के लेखक स्वामी रामानंद हैं। रामानंद द्वारा रचित राम रक्षा स्तोत्र की सूचना कासरी नागरी प्रचारणी सभा की खोज विवरण में दी गई है। स्वामी रामानंद संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। श्री रामार्चन पद्धति तथा वैष्णव मताब्ज भास्कर इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ये सारे ग्रंथ केशवदास के हैं। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है। सत्यवती कथा ईश्वरदास द्वारा लिखी गई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीरत भनित भूत भल सोई सूर सर सम कहित होई। तुलसीदास जी की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है? ए यश की प्राप्ति, ऑप्शन बी स्वंता सुखाय, सी लोक मंगल, डी धनार्जन। कीरत भनित भूत भल सोई सुर सर सम सब कहित होई। ये रचना जो है इनकी रामचरितमानस की पंक्ति है। रामचरितमानस स्वंता सुखाय तथा लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत रचना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोक मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसूकर खेत। यह कथन किस कवि का है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी नाभादास, डी सूरदास। सूकर खेत से सूरदास का संबंध है। सूरदास का संबंध है। सूरदास का संबंध नहीं है, तुलसीदास का ही संबंध है, क्योंकि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान चित्रकूट जिले के पास राजापुर गांव से मानते हैं, बट कुछ विद्वान सूकर खेत सोरो से मानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तुलसीदास। इनके बारे में लिखा गया है कि तुलसीदास ने अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हुए सोरो क्षेत्र का वर्णन किया है, जो वर्तमान में एटा जनपद में गंगा जी के समीप स्थित है, जिससे सिद्ध होता है कि तुलसीदास सोरो के निवासी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के ज्ञान दीप प्रसंग किस कांड में वर्णित हैं? ऑप्शन ए उत्तरकांड, बी अयोध्या, सी बालकांड, डी अरण्यकांड। ज्ञान दीप प्रसंग रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित है। किस में वर्णित है? उत्तरकांड में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ। हमने आपको भी नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि हनुमान बाहु की रचना जो हुई थी तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु हुई थी। बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर किया था। विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की गई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? ए शिव पार्वती संवाद, बी याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, सी राम सीता संवाद, डी काकभूषुंडी संवाद और गरुड़ संवाद। इसमें शिव पार्वती संवाद भी है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है, काकभूषुंड गरुड़ संवाद है, बट राम सीता का संवाद नहीं है। किसका है? तुलसी संत संवाद है। क्या है? तुलसी और संत संवाद है चौथा संवाद जो इनका है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राम सीता संवाद। चलिए अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, हर एग्ज़ाम को क्रैक करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।